मतलब मैं आज मजाक करने के मूड में आया, फिर इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, उसका आंसर 0। एक बात बताओ, लीप ईयर में तुमको डेज पता है कितने होते हैं? लीप ईयर में डेज कितने होते हैं? 366 होते हैं, ठीक है। हाँ, कैसे बताना जरा, 1/7 कैसे निकाल लिया? क्या? नहीं तो 52 कहाँ चले गए? तुमने तो 52 कहाँ निकाला? तुमने तो एक संडे की बताई है मुझे। मैंने तो 53 संडे की पूछी है ना, तुम तो मुझे सिर्फ एक डे की बता रहे हो। क्या झोलमाल है बताओ? ये बात तो सही है कि जब हम 53 संडे की बात कर रहे हैं तो एक बात तो कंफर्म है, चाहे वो लीप ईयर का केस हो या नॉन लीप ईयर का केस हो, 52 संडे तो आएंगे ही आएंगे, आर कंफर्म्ड। अच्छा, कंफर्म्ड हो गए मतलब एक तरीके से क्या हो गई है? श्योर इवेंट हो गई। अच्छा, अगर श्योर इवेंट हो गई तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1, है ना, कि 52 संडे तो चाहे वो लीप ईयर होता है या नॉन लीप ईयर होता है। चलो अभी पहले हम जैसे लीप ईयर का अगर क्वेश्चन करते हैं तो लीप ईयर की कहानी क्या है पहले वो देखो। लीप ईयर की कहानी मतलब 366 डेज है ना, और 1 वीक में 7 डेज, 7 को 366 से डिवाइड कर रहे हैं, कितना आ जाएगा? जरा समझना, ये पूरा जो कैरेक्टर है ये क्या है? 366 डेज इज इक्वल टू कन्वर्ट हो गया 52 वीक्स प्लस कितने बचे यहाँ पे रिमाइंडर में? 2 डेज। ये समझो जरा इस चीज को सब लोग। जो क्वेश्चन है वो 366 डेज का नहीं रहेगा, वो हमारा 52 वीक्स और 2 डेज का रहेगा। तो एक बात तो श्योर है कि 52 वीक होने से 52 संडे तो कंफर्म्ड है, जिनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1, जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे पास 2 दिन बचे हैं, अगर इन 2 दिन में हम लोग 1 संडे की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, है ना, बात समझना, जो बचे हुए 2 दिन हैं उसमें अगर 1 संडे की प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो टोटल हमारी कितने की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी? 53 संडेज की। क्योंकि क्या करेंगे, ये जो 52 संडे वाली प्रोबेबिलिटी है और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों की क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? क्योंकि एंड कॉन्सेप्ट आ रहा है, 52 संडे भी चाहिए और 1 संडे भी चाहिए। तो जब ये भी चाहिए एंड ये भी चाहिए तो दोनों की प्रोबेबिलिटीज की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो जनरली ये लोग इग्नोर कर देते हैं 52 संडे वाला पार्ट, बट उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1 है। तो हमें जो सिर्फ निकालना है, हमें क्या निकालना है कि जो बचे हुए 2 दिन हैं उसमें 1 संडे की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और वो निकालोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कहाँ चला गया। जो 2 दिन बचे हैं उन 2 डेज के आउटकम्स क्या होंगे? आउटकम्स ऑफ 2 डेज लेफ्ट। जो 2 दिन बचे उसके आउटकम्स क्या होंगे? तो जरा देखो, जो 2 दिन बचे हैं उसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जरा ध्यान से देखना। सन मन बोलो, ठीक है। बस ऐसे क्या आ जाएगा? मन ट्यू, फिर क्या आ जाएगा? ट्यू वेड, फिर वेड थर्स, फिर क्या आ जाएगा? वेड टू, उसके बाद
टू फ्राई आ जाएगा, फिर फ्राई सेट आ जाएगा, फिर सेट सन आ जाएगा, और सनमन तो आ ही गया। तो ज़रा देखो ध्यान से, इतने टोटल कॉम्बिनेशन बचेंगे बचे हुए 2 दिनों में। या तो सनमन होगा मंडे ट्यूसडे वेंसडे, या वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हुए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुए आपके 7। ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपके पास 7 कॉम्बिनेशन बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसमें से हमारा फेवरेबल क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए, फेवरेबल आउटकम क्या होगा? फेवरेबल आउटकम जरा ध्यान से देखिए, हमें चाहिए था संडे, एक संडे। तो जरा देखना संडे कहाँ कहाँ आ रहा है। एक तो संडे आएगा मंडे के साथ कॉम्बिनेशन में, यानी कि सनमन, और दूसरा हमारे पास किस कॉम्बिनेशन में आ रहा है? सेट सन के कॉम्बिनेशन में। इसका मतलब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए हमारे 2। ठीक है, तो जरा देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट की, जो एक संडे वाली बची थी, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं टोटल हमारे पास? 2, और टोटल कितने थे हमारे पास? 7। तो आंसर आ गया 2/7। लेकिन ये आंसर अगर देखोगे तो कौन सा आंसर आया है? ये एक संडे की आई है, जो बचे हुए 2 संडे थे। लेकिन इधर की जो प्रोबेबिलिटी 1 है, तो मल्टीप्लाई करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर कितना रहने वाला है? 2/7। दिस इज द फाइनल आंसर, 53 संडेज इन अ लीप ईयर। बताओ सबको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? तो क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा? अब हमारे डेज रह जाएंगे 365। 365 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो रिमेनिंग डेज बचेंगे वो क्या बचेंगे? 1। इसका मतलब 365 डेज इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस क्या बचेगा? 1 डे। ठीक है, अब 52 संडे से तो ये कंफर्म हो गया। इसका मतलब जो 1 डे में जो 1 संडे बचेगा उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, 1 डे में। अब 1 डे के कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 1 डे के कॉम्बिनेशन जो होंगे वो ये होंगे, देखो क्या बचेगा? एक दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अगेन बचे टोटल 7। देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, टोटल हमारे पास जो आउटकम्स बचे वो अभी भी 7 बचे। लेकिन जब फेवरेबल आउटकम की बात करेंगे तो इसमें से कौन सा फेवर कर रहा है? सिर्फ ये वाला फेवर कर रहा है, संडे वाला। इसका मतलब फेवरेबल आउटकम हमारे पास किस में रिस्ट्रिक्ट हो गए? सिर्फ संडे में। संडे में जाने से फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए? 1 हो गए। यानी कि अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 1/7। बताओ ये बात सबको समझ में आ गई? क्वेश्चन चेंज कर दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे और मंडे। क्या कर दिया मैंने क्वेश्चन में? संडे और मंडे इन अ संडे और मंडे इन अ लीप ईयर। अब बताओ इसका आंसर क्या है? और यहीं पे 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 ये बना दिया मैंने 1 संडे और मंडे, और नंबर 2 यहीं पे बना रहा हूँ संडे एंड मंडे। ये अब करके दिखाना है आपको। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखें कौन करता है। ध्यान से समझना, ये और एंड का मतलब, ठीक है। और का मतलब ये होता है कि ये भी हो सकता है, सिर्फ ये भी हो सकता है, सिर्फ ये भी हो सकता है, और दोनों भी हो सकते हैं। ये होता है और का मतलब। एंड का मतलब क्या होता है? ये भी होगा एंड ये भी होगा, ये दोनों साथ साथ होंगे। दिस इज द मीनिंग ऑफ एंड। ये तुम्हारे मैथ्स के एंड और हैं, इंग्लिश वाले एंड और नहीं है। और का मतलब ईदर दिस और दिस, ये दोनों।
और एंड का मतलब क्या होता है, दोनों ही होने चाहिए, जिसको हम लोग कॉमन भी बोलते हैं। तो ज़रा देखो फिर से ये वही क्वेश्चन है कि 366 हैं डेज हमारे पास, ठीक है, 7 से डिवाइड करा पहले हमने इसको 366 को। ये एग्जाम में आपको ऐसे ही प्रोसेस करना है, ठीक है। कितना आ गया, यानी कि 366 डेज इज इक्वल टू 52 वीक्स प्लस 2 डेज, ठीक है। तो 52 वीक्स का मतलब क्या हो गया, 52 संडे और मंडे आर श्योर, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, इसको चाहो तो इवन बोल दो, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1। अब जो बचे हुए 2 दिन हैं, ठीक है, वो 2 दिन में हमें क्या निकालनी है, 1 संडे और मंडे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके लिए हमें 2 दिन के कॉम्बिनेशन करने पड़ेंगे। 2 डेज आउटकम्स ऑफ 2 डेज, 2 डेज के आउटकम्स बोलो क्या होंगे, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और एक और रहेगा ना सैटरडे एंड संडे, सैटरडे एंड संडे। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये हमारे पास टोटल आउटकम्स आ गए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इज इक्वल टू 7। नाउ फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं, फेवरेबल आउटकम्स कैसे पता लगाएंगे। मैंने आपको बोला और का मतलब क्या है कि जहां भी आपको संडे दिख रहा है, जहां भी आपको मंडे दिख रहा है, सारे केसेस लिख लो। देखो जरा, इस केस में आपको संडे मंडे दोनों दिख रहे हैं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इस केस में देखो तो आपको क्या दिख रहा है, मंडे और ट्यूसडे दिख रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है, और यहाँ पे भी है, ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सैटरडे एंड संडे, यहाँ पे सिर्फ संडे आ रहा है। यानी कि ऐसे केसेस जहाँ पे हमारा संडे और मंडे दिखेगा, इसमें सिर्फ मंडे दिख रहा था, इसमें सिर्फ संडे दिख रहा था, वो सारे केसेस देने पड़ेंगे। यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए जी आपके पास 3। तो ज़रा देखिए प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, इवेंट हमने क्या माना हुआ था, इवेंट हमने पहले, अभी ये पहला केस दे रखा है, इवेंट हमने माना है संडे और मंडे। कितने संडे और मंडे, सॉरी कितने संडे और मंडे, 53, ठीक है। बेसिकली तो ऐसे सॉल्व होने वाला था ये, PE इज इक्वल टू PE1 इंटू PE2, जहाँ पे E2 आपका क्या है, 1 संडे और मंडे, जो बचे हुए दिन थे 1 संडे और मंडे, मतलब ये जो मैं निकाल रहा हूँ अभी, वो अगर E2 निकाल रहा हूँ PE2, तो कितना आ जाएगा, फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये कितना आ गया हमारा 3/7। तो फाइनल आंसर अगर देखोगे क्या आएगा, PE1 इंटू क्या आएगा PE2, PE1 कितना है 1, ये कितना है 3/7, तो आंसर कितना आ गया 3/7। बट अभी क्योंकि हम लोग छोटी क्लास में हो तो ये कॉन्सेप्ट ना हायर क्लास में चले जाते हैं, तो इसलिए अभी हम इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। अभी हम ये E2 वाला कॉन्सेप्ट ही हटा रहे हैं, तो यहाँ से ये भी हटा दो, ये सब हटा दो, और यहाँ से सिर्फ E लिखो, सिर्फ अब आप ये लिखोगे 53 संडे और मंडे, बस यहाँ पे आर श्योर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी चाहो तो बोल देना कितनी, 1, इतना बोल देना, बाकी आपको मल्टीप्लाई करने की दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आएगा इस केस में 3/7। इज दैट क्लियर। अगर हमारे पास क्वेश्चन में कहानी ये बनती कि एंड है, ठीक है, तो यहाँ तक सेम है, ये भी सारा सेम है,
फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पे आके बस चेंज हो जाएगा। और जब फेवरेबल आउटकम्स की बात होगी तो मैंने आपको बताया कि एंड का मतलब है कि दोनों ही होना कंपलसरी है। तो दोनों ही कंपलसरी का मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट जो है, इसी में संडे भी आ रहा है और क्या आ रहा है, मंडे भी आ रहा है। यानी कि अब फेवरेबल आउटकम्स जो थे वो सिर्फ कितने रह गए, 1 रह गए। इसका मतलब अब आंसर कितना आएगा, 1/7। तो ये आंसर हो गया आपको। बताओ ये बात समझ में आ गई? एंड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? एंड का मतलब फिर से सुन लो, एंड का मतलब कि ये भी एंड ये भी, तो दोनों चीजें साथ साथ तो तभी होंगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाएगा कि संडे के साथ आपसे पूछ लेगा ट्यूसडे एंड लगा के। संडे एंड ट्यूसडे कभी दोनों साथ साथ नहीं हो सकते। अगर वो पूछेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। लेकिन संडे और ट्यूसडे पूछ सकता है। संडे और ट्यूसडे अगर पूछेगा तो देखना कौन कौन से केस आ जाएंगे, जिसमें संडे आएगा 1, जिसमें ट्यूसडे आएगा 2, जिसमें ट्यूसडे आएगा, जिसमें संडे आएगा। बोलो। तो संडे और ट्यूसडे का अगर केस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, संडे और ट्यूसडे। तो जहां जहां संडे और ट्यूसडे आ रहा है, कहां कहां आ रहा है, एक ही आ रहा है, ध्यान से सुनना, एक ही आ रहा है, 2 एक ही आ रहा है क्योंकि यहाँ ट्यूसडे आ रहा है, और एक यहाँ आ रहा है, संडे आ रहा है। वो संडे और मंडे क्योंकि साथ साथ लगे हुए थे तो एक पार्ट उसमें कॉमन था, एक पार्ट उसमें क्या था, संडे और मंडे वाला कॉमन, तो इसलिए उसका आंसर आया था 3। तो अगर संडे और ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी, कितने, 53 संडे और ट्यूसडे, तो इसका आंसर कितना आएगा, 4/7। बात समझ में आई? इसका आंसर कितना आएगा, 4/7। अगर ये क्या है, नॉन लीप ईयर, तो नॉन लीप ईयर में क्या बचेगा, यहाँ पे 365 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 15, ये आपके पास कितना बचेगा 1। ठीक है, तो 1 संडे के लिए अब आपके पास आउटकम्स क्या बचेंगे वो देखिए जरा। आउटकम्स आपके पास बचे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, चलिए फेवरेबल आउटकम्स की बात करते हैं। फेवरेबल आउटकम में बोल रहा है संडे और मंडे, तो संडे और मंडे क्या है, सिर्फ 2 ही केस हैं, संडे, अब यहाँ पे कॉमन लगाना पड़ेगा, कितना हो गया, मंडे, यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो आंसर मेरा कितना आ गया, 2/7। लेकिन ये जो बोलेगा संडे एंड मंडे, इसका कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि बचे हुए 2 दिन में वो केस तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब दिन ही 1 बचे हैं, ठीक है, और पूछा भी जाएगा तो 0 बोल दोगे। क्लियर है ये बात? सबको समझ में आ गई ये बात? तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन है, 2 कस्टमर्स श्याम एंड एकता, 2 लोग हैं, कौन कौन है, श्याम एंड एकता। ठीक है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन क्या है। आर विजिटिंग अ पर्टिकुलर शॉप इन द सेम वीक, ट्यूसडे टू सैटरडे। ठीक है, ये लोग विजिट कर रहे हैं शॉप सेम वीक में, कब, ट्यूसडे टू सैटरडे, ट्यूसडे टू सैटरडे। ईच इज इक्वली लाइकली टू विजिट अ शॉप ऑन एनी डे, और दोनों के लिए इक्वली लाइकली चांसेस हैं। इसका मतलब क्या हुआ अगर इक्वली लाइकली है, बोलो। ट्यूसडे से सैटरडे तक टोटल इसके पास कितने डेज हुए, ट्यूसडे से सैटरडे तक डेज हुए हमारे पास कितने, 5, 2 कम हो गए, एक मंडे कम हो गया और एक संडे कम हो गया, तो डेज कितने हैं, 5। तो अगर मैं बात करूं टोटल वेज कितने होंगे, बिना निकाले भी बता रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ वेज। एक बात देखना जरा, शाम के पास शॉप विजिट करने के लिए कितने डेज अवेलेबल हैं, जल्दी बोलो, 5। एंड एकता के पास कितने हैं, 5, और मैंने बताया था एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 5 × 5 यानी कि टोटल डेज कितने आ गए, 25। लेकिन अगर मैं पूछूं वो 25 डेज आप निकाल के मुझे दिखाओ, तो कैसे दिखाओगे, तो बहुत ध्यान से सुनना कैसे बता रहा हूँ। ट्यूसडे और एकता के लिए वो 25 डेज क्या होंगे, तो ज़रा देखो, शाम के अगर मैं लिखूँ, शाम गया ट्यूसडे, ठीक है,
फिर गया वेडनेसडे, या फिर गया थर्सडे, या फिर गया फ्राइडे, या फिर गया सैटरडे। ठीक है, ये पहले मैंने शाम के डेज लिखे होंगे। ठीक है, अगर मान लो शाम ट्यूसडे गया और एकता भी ट्यूसडे गई, शाम वेडनेसडे गया लेकिन एकता अभी भी ट्यूसडे गई है, तो यानी कि ये सारे ट्यूसडे के साथ कॉम्बिनेशन आ गए। कितने कॉम्बिनेशन आ गए आपके पास? 5। ऐसे देखो, अभी अगला क्या कर रहे हैं, इसका शाम का मैं फिक्स रख रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब एकता का इसके साथ कॉम्बिनेशन बना दिया, ट्यूसडे के बाद क्या आ जाएगा? वेडनेसडे का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही अभी इसका फिर से फिक्स रख रहा हूं। ठीक है, लेकिन अब एकता का मैंने किसके साथ बना दिया? थर्सडे के साथ। ऐसे ही देखिए, अब थर्सडे के बाद किसके साथ बना दूंगा मैं? फ्राइडे के साथ। और नेक्स्ट किसके साथ बना दूंगा मैं? सैटरडे के साथ। अगर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25। ये टोटल 25 केसेस होंगे आपके पास कि जब ये लोग एक सेम शॉप विजिट करते हैं। अब वो सेम डेज भी हो सकते हैं, डिफरेंट डेज भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है? इक्वली लाइकली। यहाँ पे देखो, इसका मतलब क्या है? शाम ट्यूसडे को जा रहा है, एकता भी ट्यूसडे को जा रही है। इसका मतलब देखो क्या है? शाम वेडनेसडे, एकता भी वेडनेसडे। इसका मतलब अगर तुम ये वाला डायगोनल अगर ध्यान से देखोगे तो ये वो कौन सा केस है जब दोनों लोग सेम डे विजिट करते हैं। और अगर इसके अलावा आप छोड़ दो इधर का सारा और इधर का सारा, तो ये वो केसेस रहेंगे जब ये डिफरेंट डेज में विजिट करते हैं। तो ये हमारे आंसर के लिए अब हेल्प करेगा। जरा देखते हैं आंसर हमसे क्या पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, जरा ध्यान से देखिए। पहला पूछ रहा है सेम डे, ई हमें दे रखा है क्या? सेम डे। ठीक है, ये आप क्या करोगे? एग्जाम में ऐसे ब्रैकेट बनाना और यहाँ पे क्या लिखोगे? टोटल आउटकम्स। लेकिन एक चीज आपको दोबारा से लिखनी पड़ेगी, वो क्या? टोटल आउटकम्स तो यहाँ पे लिख दिए, सेम डे के फेवरेबल आउटकम यहाँ पे लिखिए, फेवरेबल आउटकम। सेम डे देखिए जरा, सेम डे कौन सा है आपका? ये वाला। ठीक है, क्या क्या हो गया? TT, WW, TH, FF और SS। यानी कि फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? ये हो गया 1 2 3 4 5 5। यानी कि इस केस की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई आपकी? फॉर्मूला लिख देना, फेवरेबल नंबर ऑफ वेज अपॉन क्या? टोटल नंबर ऑफ वेज। कितना आ गया? 5 बाई टोटल वेज कितने थे हम पहले भी निकाल चुके हैं, 25, दैट इज 1/। ये आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट क्या पूछ रहे हैं? कॉन्जिक्यूटिव डेज। जरा ध्यान से देखना, सेकेंड क्या पूछ रहा है? ये समझ में आ गया? सेकेंड है कॉन्जिक्यूटिव डेज। तो कॉन्जिक्यूटिव डेज जरा देखिए क्या क्या है कॉन्जिक्यूटिव डेज। ठीक है, कैसे पता लगाओगे कॉन्जिक्यूटिव डेज? ये देखें, ट्यूसडे वेंसडे, तो इसका उल्टा ये भी कॉन्जिक्यूटिव होगा, वेडनेसडे एंड ट्यूसडे। ठीक है, ऐसे ही थर्सडे और वेंसडे बनेगा, थर्सडे वेंसडे ये, थर्सडे वेंसडे ये। ठीक, फिर ऐसे थर्सडे फ्राइडे बनेगा, थर्सडे फ्राइडे ये, और इसी का उल्टा फ्राइडे और थर्सडे ये। ठीक है, फिर फ्राइडे और सैटरडे बनेगा, और सैटरडे और फ्राइडे बनेगा। ठीक है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास? फेवरेबल बेस कितने हैं? 8। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 8/25, क्योंकि टोटल केस कितने रहेंगे? 25 ही। केस को मैं दो तरीके से करके दिखा रहा हूँ। थर्ड केस में बोल रहा है वो डिफरेंट डेज। जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, डिफरेंट डेज को मैंने ले लिया ई डैश या ई बार। तो मतलब सेम डेज क्या थे हमारे? सेम डेज थे ई। आप सिर्फ इतना पहले बताओ
क्या ई बार और ई जो मैंने लिखा है डिफरेंट डेज और सेम डेज क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं या नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि अगर मैं दोनों केस को ऐड करूं तो ये पूरे का पूरा टोटल नंबर ऑफ डेज हो जाने चाहिए। सेम डेज का मतलब क्या था? ये वाला पार्ट, और इसके अलावा जो इधर बचेगा और ये जो इधर बचेगा वो क्या हो जाएगा? डिफरेंट डेज। अगर ये बात आप समझ गए तो एक बात बताओ, मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, पी ई बार प्लस पी ई इज इक्वल टू कितना होता है? 1। देखो ये जो लैंग्वेज है ना बार की, बार का मतलब होता है नॉट। नॉट का मतलब क्या है जरा ध्यान से देखना, इसका मतलब यही निकल के आएगा, नो सेम डे। जरा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। सेम डे को आपने बोला हुआ है ई, तो नो सेम डे को हम लोग क्या बोलेंगे, या बोला जाता है ई बार, और नो सेम डे इज इक्विवेलेंट टू डिफरेंट डेज, इजंट इट? तो अगर ये समझ में आ गया तो बताओ पीई बार को हम क्या ले सकते हैं? 1 माइनस पीई, और ये जो पीई था ये हमने फर्स्ट केस में ही निकाल लिया था, सेम डेज। सेम डेज की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली थी? 1 माइनस 5 अपॉन 25, तो 25 माइनस 5 कर दो, कितना आ गया? 20 अपॉन 25, दैट इज 4 अपॉन 5। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, और एक डायरेक्ट तरीका है, ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट डेज। तो डिफरेंट डेज के कितने केसेस हैं? गिनो यहाँ पे, ये सारे 10, ये सारे 10 और 10 कितने होगा टोटल? 20, और टोटल केस कितने थे? 25। तब भी आंसर कितना आएगा? 4/5। तो आपकी मर्जी है कैसे करते हो, बट आई वुड प्रेफर कि आप ये फॉलो करना। समझ में आ गई ये बात सबको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कि आपका जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये जो टोटल आउटकम्स हैं ये एग्ज़ाम में दिखाने होते हैं, और इसके साथ आपको फेवरेबल आउटकम्स भी दिखाने होते हैं। तो ये वाला मेथड मैं क्यों प्रेफर नहीं कर रहा हूँ? क्योंकि जब मैं डिफरेंट डेज लिखूँगा तो डिफरेंट डेज के मुझे या तो एग्ज़ाम में बताना पड़ेगा ऐसे करके कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या बता रहा है? डिफरेंट डेज, और नहीं तो मुझे अलग से सारे लिखने पड़ेंगे। बट ये वाला तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। कौन सा? सेम डे वाला। सेम डे वाला कर चुका हूँ, तो डिफरेंट डेज के लिए मुझे क्या करना था? 1 माइनस करना था। तो किसी भी क्वेश्चन में आप देख रहे हो मैं जितने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व करे, सारे क्वेश्चंस में मैंने आपको टोटल आउटकम्स भी लिख के दिखाए हैं और फेवरेबल आउटकम्स भी लिख के दिखाए हैं। तो आप अगर समझना चाहो तो स्टेप्स क्या है वो देखो जरा। पहला स्टेप है ई को डिफाइन करो, ठीक है। दूसरा स्टेप टोटल आउटकम्स लिखो। इसी में 2 पार्ट कर रहा हूँ। टोटल आउटकम्स लिखो और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखो। तीसरा फेवरेबल आउटकम्स लिखो। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिखो। ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स वाला पार्ट और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वाला पार्ट बॉक्स में डाल दो। और चौथे पॉइंट पे आपको क्या लिखना है? फार्मूला P = E फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब कहाँ पे नहीं लिखना है टोटल आउटकम्स वो सुन लो। अगर आपसे बोला फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो आपको वो 100 नेचुरल नंबर लिख के दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब उसमें फेवरेबल आउटकम पूछा जाएगा, उसमें पूछा जाएगा प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालो, यानी कि वो जो प्राइम नंबर होंगे उनका फेवरेबल आउटकम्स आप ज़रूर लिख देना। समझ में आ गई ये बात? देखिए उसने बोला हुआ है अ जार कंटेन्स 24 मार्बल्स। एक जार के अंदर टोटल मार्बल्स देखना कितने हैं। टोटल मार्बल्स हैं 24, ठीक है। सम आर ग्रीन एंड अदर आर ब्लू, ठीक है। किस कलर के मार्बल्स हैं? ग्रीन और ब्लू। इफ
मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द जार द प्रोबेबिलिटी दैट ग्रीन इज, उसने बोला है कि एक मार्बल निकाला और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन थी, ऐसे लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखना ये प्रेजेंटेशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल इज 2/3 इज 2/3। तो उसने पूछा है फाइंड ब्लू मार्बल्स। तो जरा ध्यान से देखना क्वेश्चन कैसे होगा, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपने ब्लू मार्बल्स लेट कर लिए, कितने हैं x, ध्यान से सुनना, अगर ब्लू मार्बल्स को आपने x लेट कर लिया तो ग्रीन मार्बल कितने बचेंगे, इजंट इट, इजी सी चीज है। टोटल मार्बल्स 24 थे, ब्लू है x, तो ग्रीन कितने होगा 24 माइनस x। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल क्या होगी, यानी कि 24 माइनस x अपॉन टोटल मार्बल कितने थे 24 इज इक्वल टू कितना 2/3, तो 3 8 जा, तो 24 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 16, तो x इज इक्वल टू 24 माइनस 16 कितना हो गया 8, यानी कि 8 क्या आ गए ब्लू मार्बल्स। ब्लू मार्बल्स कितने आ गए हमारे पास 8। ऐसे अगर पूछेगा ग्रीन तो ग्रीन भी निकल आएंगे, ग्रीन मार्बल्स कितने हो गए 24 माइनस 8 दैट इज 16। है ना इजी क्वेश्चन, समझ में आ गया।